ठीक है, we only need to discuss this point. Okay, let me share that point with you. या नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, पॉज नहीं हुआ। हरमन, आई विल क्लास के बाद डिस्कस करें हम, ठीक है। आई विल शो यू माई सोर्स, ठीक है। ओके, टॉपिक लेवल्स, ओके, वी नीड टू डिस्कस दिस। ओके, फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चों को बोलो ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, हरमन, हरमन, आर यू देयर? Harman, check your phone. I've sent you the answer, okay, to your question. Okay, check your WhatsApp. Anyways, so this is an important concept here. ये क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, और बता देना जब आपको समझ लग जाए तो। ओके, ओके, डन डन डन। So both of these ecosystem which are to be talking about terrestrial and marine ecosystem. सोर्स का समझ लग गया आपको? सोर्स भी बता दिया मैंने, ऊपर लिखा होगा देखना, ठीक है। तो जो वहां पे लिखा वो ठीक है, आप नेट पे कर रहे हो, कोई वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर उन्होंने एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से दिया, वो ठीक है। ओके, सो बोथ ऑफ दीज इकोसिस्टम्स कैन सपोर्ट अप टू 5 ट्रॉपिक लेवल्स, टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन। इज इट ट्रू? बताइए। ओके ओके हरमन, नो इश्यूज। क्या टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम 5 ट्रॉपिक लेवल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या 4? अगर 4 से 5 लिख दो, 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल इंप्रूव नहीं कर सकते हैं? दैट्स वेरी गुड अमित, यू आर थिंकिंग द राइट वे। 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों में देखो, अगर आप बात करते हो कि एनर्जी फ्लो, दोनों में Q10 लॉ तो लगेगा ही लगेगा, 10% लॉ जो हमने पढ़ा था। नो वीना, दैट इज नॉट द थिंकिंग बेटा। व्हाट वी डिड in the previous classes was biomass, okay, and we also know the concept of ecological efficiency, okay. अब मेरे को आप सिंपल सी बात बताओ, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ए मैराइन इकोसिस्टम? एक्वाटिक या मैराइन इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल में आप खाते हो प्लांट्स को, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आप खाते हो प्लांट्स को, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स को। वेरी गुड शिवम, व्हाई व्हाई इज द आंसर? व्हाई व्हाई व्हाई?
वाई, वेरी गुड शिवम, वाई प्रकाश, बायोमास, वाई, उसको और एक्सप्लेन करो, बायोमास को किस तरह से बायोमास का इफेक्ट होगा। बताइए। ओके, बट प्लांट्स से उसका क्या तात्पर्य है, या बायोमास से उसका क्या रिलेशन है? नो, नो हेमंत, बट यू आर थिंकिंग द राइट वे, ठीक है ना, अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हो, ठीक है। आंसर इज बेसिकली टेरेस्ट्रियल में आप प्लांट को खाते हो, प्लांट का भी कोई पर्टिकुलर पार्ट खाते हो, आइदर यू ईट द फ्रूट, आइदर यू ईट द लीव्स, आइदर यू ईट द रूट, है ना। तो बाकी 100% बायोमास तो नहीं खा रहे हो आप ना। ओके, डन। तो आपका काफी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के हिसाब से दिस इज ए लॉस मेकिंग प्रोस्पेक्ट। ओके, आप 100% कभी भी बायोमास नहीं खा रहे हो किसी भी प्लांट का, है ना। तो वेस्टेज जा रही है ज्यादा, है ना। तो वेस्टेज ज्यादा आएगी तो ट्रॉपिक लेवल कम सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। इन मैराइन इकोसिस्टम व्हाट हैपेंस इज, आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये सबको पता है। फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन को जो मच्छी खाएगी तो वो पूरा खाएगी ना, आधा रेता थोड़ा खाएगी उसको, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसके कारणवश ये ज्यादा ट्रॉपिक लेवल, अप टू 7 ट्रॉपिक लेवल्स इट कैन सपोर्ट। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि इसमें वेस्टेज कम होती है, तो 7, अप टू 7 ट्रॉपिक लेवल it can easily support. That is why marine ecosystem can support greater number of ecosystem levels. You understand this? Okay, good. बाकी आपका आंसर सबका ठीक था, बट रीजनिंग भी डेवलप करने की कोशिश करो। रेस्पिरेशन सम यूज्ड एंड मेटाबॉलिक, बेटा दोनों में रेस्पिरेशन तो दोनों में होएगी ना, रेस्पिरेटरी लॉस विल बी इक्वल टू बोथ, है ना। बट क्योंकि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका जो स्केल है वो डिफरेंट है, बायोमास रेट प्रोडक्शन डिफरेंट है, और यहाँ पे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मरीन सिस्टम की ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट कैन सपोर्ट ग्रेटर लेवल ऑफ ट्रॉफिक्स। ओके, ट्रॉफिक लेवल ज्यादा सपोर्ट कर पाते, दैट इज द ओनली रीजन, दैट्स ओके। So yesterday we were discussing, let me upload that, come up with the uh, cycles, तो we were doing cycles, है ना। तो साइकिल्स में हमने बात की थी, या आपको मैंने बताया भी था कि भाई साइकिल्स हमने नाइट्रोजन, यस 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 यस, बेटा यही है। अभी जितना इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, पेपर में मैंने ऐसे घुमाए हुए हैं आपको, पेपर इज नॉट डिफिकल्ट बट लॉजिकल। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर लगा रहे हो तो यू विल बी एबल टू सी थ्रू द लॉजिक। ओके, लॉजिकली देखना कि भाई कौन सा ठीक लग रहा है आपको। अरे बस यही तो बात है। अभी यहाँ पे जितने मेरे साथ कंफ्यूज होना, जितना होना है, जितना लेटरल थिंकिंग डेवलप करने कर लो, पेपर में जाके ये मत कंफ्यूज होना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे गलत कर लो, इट्स ओके, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं आपके खास, ठीक है। लेकिन पेपर में गलत चीजें नहीं होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। डन। ओके, गुड हेमंत। So we were discussing biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles में हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल, एंड we did was आई थिंक नाइट्रोजन साइकिल भी हमने कर लिया था, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, 3 स्टेप्स कर लिए थे हमने। तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी आजकल इससे क्वेश्चन पूछ रही है काफी लेवल अच्छे, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछ रही है इस लेवल पे। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी डिस्कस करते हैं साइकिल, आपको मैंने बताया था ना, जहां से शुरू होगा वहीं पे पहुंचेगा। तो पहले तो जब भी आपने कोई साइकिल बनाना है, ठीक है, उसमें ये जरूर याद रखना है ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है।
where it is originating. Is the cycle originating from the atmosphere? अगर atmosphere से originate होगा तो वहीं पे खत्म होगा जाके. Is the cycle originate from rocks? जैसे कि phosphorus की rocks की होती है, तो वो rocks या sediments वहीं पे जाके खत्म होना चाहिए. ठीक है. इसमें थोड़े से और कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि what are, let me write it over here. What are reservoirs? Okay. What are exchange pools? And what are sinks? ये तीन आपको चीजें पता होनी चाहिए. Reservoirs, exchange pools, and sinks. Reservoir and sinks are more or less the same thing. ठीक है ना? They are talking about the same thing. But what is exchange pool? Reservoir तो हमने कल भी बात की थी, जो मेजोरिटी जहां पे लाई करेगी, है ना, तो that we will call, you know, exchange pool, है ना. सॉरी, मेजोरिटी वहां पे लाई करेगा जहां पे जो आपका सबसे ज्यादा वो लाई करेगा, क्या कहते हैं, एलिमेंट. तो दैट इज योर एक्सचेंज पूल. ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग. सो कार्बन वाटर साइकिल. एक मिनट रुकना बेटा, बस एक मिनट. जस्ट एक सेकंड. ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट. या तो जो रेजरवायर होते, जो हम सबसे पहले सिंक की बात करते हैं, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में वो चीजें होती हैं, ठीक है ना, जहां पे एलिमेंट जो है वो रोका जाता है लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है ना. तो अगर हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे थे, व्हाट आर द कार्बन सिंक्स नाउ? कार्बन के सिंक कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए. कार्बन के सिंक, अगर मैं कार्बन के सिंक की बात कर रहा हूं, तो कार्बन के सिंक कौन कौन से हो सकते हैं, जहां पे कार्बन ज्यादा टाइम रोक के रखा हो सकता है. बताइए. सॉइल, वेरी गुड. ये लाइमस्टोन जिसने लिखा है बहुत बढ़िया है. फॉरेस्ट जिसने लिखा है बहुत बढ़िया है. टाइम थोड़ा बेटा. प्लांट्स, वेरी गुड. कोल माइंस, वेटलैंड्स, बहुत बढ़िया यार. यू आर गेटिंग द राइट थिंग. तो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सिंक्स, तो सिंक में आपके पास ओशन भी आ जाएगा. ओके, ओशंस. ओशंस, हाउ दे आर द सिंक, इस पे पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है. बिकॉज दे, बिकॉज क्या होता है, इधर देखो, H2O जब आपका मिलता है CO2 के साथ में, तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, है ना. H2CO3. ओके, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड, है ना. एवरीवन गॉट इट. हाँ, उसके बाद जो H2CO3 बनता है, ये ज्यादा आपका जब पानी में ओशन वाटर में मिलता है, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स है, लाइक कोरल्स, ठीक है ना, लाइक क्रैब्स, है ना, लाइक और भी बहुत सारे हैं जो क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं. आपने ऑयस्टर के बारे में सुना होगा, सिप्पीगों के बारे में, है ना. वो क्या बनाते हैं अपना, वो अपना बनाते हैं इसके साथ में
शेल बनाते हैं अपना, ना शेल बनाती है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने आप कभी सिप्पी देखी हो तो उसका जो बाहर वाला शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब आप बोलो सर H2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या चक्कर है? क्योंकि हमारे ओशन में बहुत सारा कैल्शियम है बेटा, तो कैल्शियम जब कंबाइंड होता है H2CO3 के साथ में, लेट मी राइट इट ओवर नेक्स्ट, Ca, जब आपका कंबाइन होता है H2CO3 के साथ में तो बनाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये स्टोर होता है प्लांट्स में, सॉरी कोरल रीफ्स में, वहां पे शेल बनते हैं, वो सारा होता है। बहुत ज्यादा मेजर साइक्लिंग ऑफ द कार्बन की साइक्लिंग जो है 71%, अगर आप एनसीईआरटी की सुने तो 71% जो होती है, ठीक है ना, दैट इज चैनल्ड थ्रू ओशंस। तो मेजर सिंक अगर आप देखो कौन सा उसका है, क्या कहते हैं, कार्बन का है, दैट इज योर ओशन, ओशंस, ओके। इसके अलावा फॉसिल फॉइल भी तो आ सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, आ सकते हैं कि नहीं? उसमें सब आ जाएगा, कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, है ना, सेडिमेंट्री डिपॉजिट आ जाएंगे, ठीक है ना, मीथेन हाइड्राइड्स आ जाएंगे, मीथेन हाइड्रेट्स, लेट मी राइट इट ओवर हियर। अब ये है आपका कल का काम, मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में पता होना आपको। एक और चीज लिख रहा हूं, पॉली मेटालिक नोड्यूल्स, ट्राई टू चेक ओवर दीज टू थिंग्स इन द नेट, ओके। काला चट्ठा खोलना पूरा पूरा। जो लोग जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, उनको पेपर में बहुत हेल्प मिलती है भैया। दे हैव ऑलरेडी डेवलप देयर लिटिल थिंकिंग, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बहुत दुखी होने वाले वो तो, ठीक है ना। ये स्मार्शी लैंड्स हो गया, ये सारे हो गए, पीटी सॉइल हो गया, है ना, पीट्स, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। पीटी पीटी पीट्स हो गया, बॉग्स हो गया, मार्शेस हो गया, वेटलैंड्स हो गए, सारे वेटलैंड्स में आते हैं, दैट इज इंक्लूडेड अंडर द फॉसिल फ्यूल्स, ओके। सो दीज आर ऑल। और क्या हो सकता है इसके अलावा? अभी काफी बच्चों ने सही बोला था, और फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, कोल माइंस हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। दीज ऑल आर द मेजर सिंक ऑफ, सबसे ज्यादा बड़ा सिंक कौन है? ओशन, ओशन वाटर, है ना। नाउ व्हाट, व्हाई आर वी, मतलब आपको क्यों लगता है कि why are we concerned about global climate change? What will happen with rise in global sea surface temperature? What will happen? What do you think? Why we are concerned? ठीक है, हम इसलिए कंसर्न है बेटा, बिकॉज देखो, जब भी आपको देखना होता है ना, ये है सिंक, ठीक है ना, जहां पे कोई भी चीज लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज के लिए रखी गई है, ये आपका सिस्टम में नहीं आने दे रही है। कभी भी कोई भी साइकिल पढ़ते हो, कुछ चीजें हैं जो उसको ऐड करेंगी, जिसको आप इनफ्लक्स करेंगे, कुछ चीजें जहां से वो बाहर निकल रहा है, ई फ्लक्स, ठीक है ना। जितना इनका डिफरेंस होगा इनफ्लक्स और ई फ्लक्स का, ठीक है ना, उतना वो जितना स्टेबल रहेगा, जितना विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहेगा ये दोनों चीजें, उतना ये साइकिल रिसाइकल्ड होता रहेगा, उतना ये साइकिल कॉमन रहेगा, उतना ये साइकिल स्टेबल रहेगा। जब इनफ्लक्स और ई फ्लक्स में बढ़ाई या कम होता है तो आपका साइकिल विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है। हाउ डज इट विल बिकम अनस्टेबल? लाइक जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इससे ग्रीन हाउस गैस, GHG, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ रही है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल, ड्यू टू, आपको पता है कितनी रीजन है, पे थोड़ा ऑफ रीजन फॉर इन नंबर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस,
ओके। तो जब इनफ्लक्स और ईफ्लक्स जो होता है इनमें डिफरेंस ज्यादा पैदा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो आपके पास एक चीज आती है सिंक। तो वी विल ट्राई टू प्रमोट सिंक, ठीक है ना। फिक्स करने के लिए, कार्बन फिक्सेशन करने के लिए वी विल प्रमोट सिंकिंग ऑफ द कार्बन। ओके। व्हाट एंड हाउ दिस विल एक्चुअली अफेक्ट दीज इज, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी हमारे उसमें, इसका एक चीज होती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। चेक ऑन द न्यूज, चेक करना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है जी। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के कारण आपने एक, आपको पता होगा ना वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है, नहीं वो जो ग्लास का इफेक्ट होता है ना। तो वो अंदर अंदर गर्म करता रहता है चीज को, ठीक है ना। तो उसके कारण सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कार्बन जो है H2CO3 है जो हमारे पास बनी थी नॉर्मल, ठीक है ना, वो डिसोसिएट होना शुरू कर देती है। इट्स अ वीक वीक एसिड है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके सॉरी। तो ये वाटर में और CO2 में कन्वर्ट होना शुरू कर जाती है। देखो अब जो जीव जंतु प्राणी हैं, ये जैसे कोरल्स हैं, क्रैब्स के बारे में, ऑयस्टर्स के बारे में हम पढ़ के आए थे, ये H2CO को 3 से अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनाना जानते हैं, यहाँ से नहीं जानते हैं, ठीक है। वाटर यहाँ CO2 से नहीं जानते। अगर ये CO2 गैसियस फॉर्म में अगर वाटर में डिसॉल्व है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं कर पाएंगे। ये तभी कर पाएंगे जब ये H2CO3 के फॉर्मेट में इनको मिलेगी, ठीक है। जब H2CO3 डिसोसिएट ज्यादा हो जाता है इस तरफ की तरफ, तो ये जो जानवर है ये मरना शुरू हो जाएंगे। और ये जब मरना शुरू हो जाएंगे तो जो सिंक था आपके पास 71% ऑफ द जो कार्बन साइकिल को फिक्स करता था वो खराब हो जाएगा। अब यहां से अगर कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा साइकिल में एंटर कर देगी तो एक पलड़ा भारी हो जाएगा बहुत ज्यादा, एक पलड़ा माइनस सा थोड़ा सा रह जाएगा, तो ये इन अनस्टेबल इकोसिस्टम हो जाता है। दैट इज व्हाई आवर साइंटिस्ट से कि 2 डिग्री rise in sea surface temperature is catastrophic। पानी भी दे दो। इट इज कैटास्ट्रोफिक। समझ रहे हो? वाई आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? समझ रहे हो? तो एक हमने पढ़ा अभी सिंक के बारे में, ठीक है ना। एक हम पढ़ते हैं एक्सचेंज पूल। एक्सचेंज पूल होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए, ठीक है। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे टाइम थोड़ा टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रहती है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी हमारे पास बायोमास है, हमारा जितना भी ह्यूमंस का और एनिमल्स का बायोमास है, ज्यादा से ज्यादा 40 या 60 साल तक आप एक मतलब नॉर्मल एफिशिएंसी है हमारी, ठीक है ना, लाइफ की, एनिमल्स की मोस्टली। उसके बाद वो सारा का सारा कार्बन सॉइल में चले जाता है अगेन, इसी तरह रिसाइकल होता रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए आप जब भी यूज करोगे तो वी विल कॉल एज एक्सचेंज पूल्स, ठीक है। ओके। तो रेजरवायर क्या होते हैं? रेजरवायर आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो रेजरवायर मतलब लेट मी टेल यू अमंग समथिंग इज रेजरवायर। व्हाट इज रेजरवायर, है ना। रेजरवायर हमारे पास कितने हैं बताइए? जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लेट मी शो यू। जो भी, जैसे अगर एक्सचेंज पूल की बात की थी उसमें हमने बायोटिक की बात की थी, है ना। बायोटिक मतलब जितने भी जीव जंतु पर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करते हैं कार्बन को, दे आर नोन एज एक्सचेंज पूल्स। ओके। रेजरवायर आर एबायोटिक फैक्टर्स। वो बायोटिक फैक्टर्स थे, ये एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, लेट मी राइट इट ओवर हियर। हमारे पास कार्बन साइकिल के 4 मेजर हैं, क्या कहते हैं, कार्बन के रेजरवायर्स। नंबर 1 इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में, लिख लो। अच्छा, जब आप डेड एंड डिकेइंग हो जाते हो, ठीक है ना, तो ह्यूमस बन जाता है ना। डेट्रीवोर फूड चेन जो ह्यूमस बनाती है, तो वो कहाँ पे ऐड होता है? वो कार्बन जो है, वो ऑर्गेनिक जो रिच सॉइल है, वो कार्बन जो रिच सॉइल है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर। टेरेस्ट्रियल मतलब कार्बन रेजर्वायर। डन। नंबर 3 क्या है? ओशन।
है ना? ओशन भी है ना, जो अब कोरल रीफ्स बने हैं वो धीरे धीरे टूटेंगे भी तो सही ना। तो वो कहाँ पे रेजर्वायर है, उनका सारा का सारा कार्बन कहाँ पे पड़ा हुआ है, रेजर्वायर, ओशन में। नंबर फोर्थ इज फॉसिल फ्यूल, वो भी सेडिमेंट्स, ठीक है ना। तो दीज आर द चार मेजर कार्बन बैंक, इसको समझ लो बैंक, जहां पे आपका मेजर कार्बन पड़ा हुआ है। सिंक, अच्छा, अब आप बोलो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, ठीक है। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अगर यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछती है फॉर कॉम्बैटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट्स should promote the use of, ठीक है ना। नंबर वन इज बायो remediation, okay. Number two is carbon sink, ठीक है। sinks, carbon sinks, okay. Number three is, okay, exchange book, increasing the number of biotic change, okay, and decreasing carbon reservoirs. Now, suppose this is the question that is asked in the UPSC. Suppose this is what they have asked. What do you think? Which options are correct? One, two, three. Bioremediation क्यों? And why not four? One and two. और बताओ, दिमाग कोई घोड़े दबाओ। और भी आंसर करो, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, हेमंत, इंद्रजीत, जोबन, करो यार रिप्लाई जल्दी। शिवम, अब मैं सबके आंसर देखा करूंगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। शिवम, लकी, कोमल, आप अप्लाई नहीं कर रहे बेटा? हम्म, अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन बनाए। चांदनी, ज्योतिका, आकांक्षा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ये तो है ही, है ना। यहीं पे पंगा पड़ता है। गुड गुड गुड। देखिए, गुड गुड, जो भी आपकी नॉलेज है थोड़ी सी और बढ़ने की जरूरत है। ये मैंने बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था। बायो रीमेडिएशन एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम डालते हैं। जो सॉइल वेस्ट का भी वो होता है ना, कि सही कई बार ऑयल ऑयल जो है वो पानी के टैंकर जो होते हैं, ऑयल के टैंकर पानी के ऊपर गिर जाते हैं या उनके ऊपर लीक हो जाते हैं, तो पानी के ओशन के ऊपर बहुत ज्यादा
ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम बायो रिमेडिएशन करते हैं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इज कार्बन सिंक्स को इंक्रीज करना। यस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पूछा है, देखो अगर पोल्यूशन पूछा होता तो दिस वुड हैव बीन राइट आंसर, ओके। बट क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो गवर्नमेंट शुड फोकस अपॉन द प्रमोट द यूज ऑफ व्हाट, दे शुड प्रमोट द यूज ऑफ कार्बन सिंक। अब दूसरी बात पढ़ो, तीसरा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बायोटिक एक्सचेंज पूल्स। ठीक है ना, यहाँ पे बायोटिक ना भी लिखता तो यू शुड हैव नंबर ऑफ एक्सचेंज पूल्स। द आंसर इज नो। व्हाई वुड वी इंक्रीज एक्सचेंज पूल्स? शॉर्ट टर्म स्टोरेज तो हमें चाहिए नहीं, वी नीड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है ना, ये तो प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, everyone is cool with this answer explanation? Why 3 is not there? Now why it is 4 not there? क्योंकि आगे क्या लिखा है, डिक्रीजिंग। अरे भैया, कार्बन रिजर्वायर अगर डिक्रीज होएंगे, इसका मतलब मोर कार्बन विल बी एडेड टू द एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स मोर क्लाइमेट चेंज। तो इंक्रीजिंग आना था यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब बोलते हो ना कि सर क्यों हम पढ़ते हैं, वाई वी नीड टू, ये तो सिंपल सी बात है, साइकिल सुइकल पढ़ना। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो, तो इट विल ट्राई टू डेवलप योर लेटरल थिंकिंग। आई ऑलवेज से दिस, लेटरल थिंकिंग। अच्छा यार ऐसा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड तो आएगा ही आएगा ऑप्शंस में, ये तो सबको ही पता था ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी ना, कार्बन सिंक इंक्रीज होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन था थर्ड, आगे क्या लिखा हुआ, इंक्रीज, दिस इज योर कैच वर्ड। जब भी आपने पेपर करना है, लेट मी इंक्रीज, या ये मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ी से डिफरेंट कलर में, ठीक है। जब भी आपने पेपर पढ़ना है, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीज होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां पे आपने सोचना चाहिए था आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो डिक्रीजिंग में क्यों दिया, दिस इज द कैच वर्ड। आगे छोड़ो बाकी क्या है, क्या आपको पता है डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीज करने से क्या होगा, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस? समय लग रहा है यूपीएससी की लिटरल थोड़ी थिंकिंग डेवलप हो रही है, मेंस लेवल की, सॉरी प्री लेवल की, जितने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। बस जब आपने वो पेपर देना है ना, जब मेरा पेपर दोगे आप, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप जब सबमिट करोगे पेपर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। बट यू नीड टू डेवलप योर लेटर थिंकिंग, क्योंकि मैं अगर बैठ के इतना टाइम बना सकता हूँ एग्जाम, और ये तो क्वेश्चन मैं अभी बना दिया बैठे बैठे, तो ये समझो आपको भी दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन। डन, ओके, चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल जब भी आपने पढ़ना है, तो मैं अभी आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है ना, तो मेजर रेजरवायर कहाँ है इसके। तो जब भी कोई भी साइकिल पढ़ना है, व्हाट आर द मेजर रेजरवायर्स, जैसे मैंने अभी आपको कार्बन के करवाए ना रेजरवायर्स, डन डन डन। तो व्हाट इज द मेजर रेजरवायर ऑफ कार्बन? ओशन, डन। ओके, ये तो हम करके कराए थे, लेट मी डिस्कस समथिंग मोर। अच्छा, जब भी आपने ये डिस्कस कर लिया, फिर आपको ये पता होना चाहिए क्या उसमें कोई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? यस, कार्बन साइकिल में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बताइए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, रेजर्वायर से एक्सचेंज पूल में जब जाता है कार्बन, तो क्या प्रोसेस होता है? यानी कि रेजर्वायर से एक्सचेंज पूल, यानी कि समय लगे, वेरी गुड, नो नो नो, नॉट रेस्पिरेशन बेटा, नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ये सब कुछ विल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल फॉर्म एक्सचेंज पूल में चला जाए। जब एक्सचेंज पूल से
दोबारा इसमें जाएगा, तब आप CO2 में बात कर रहे हो, तब आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो। डन डन डन। ओके, दैट इज वाई जो मैंने वहां पे ऑप्शन लिखी थी, याद है? अब आपको पता चला क्यों हम एक्सचेंज पूल को बढ़ावा नहीं देंगे। एक्सचेंज पूल को बढ़ावा देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। तो एक्सचेंज पूल बढ़ाने में हमारे को कोई फायदा नहीं है। हमें क्या बढ़ाने में फायदा है? फोटोसिंथेसिस बढ़ाने में फायदा है, ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस कहां से बढ़ेगा? जब आप फॉरेस्ट लगाओगे, जब एफोरेस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, एफोरेस्ट्रेशन करोगे। डन डन डन। ओके, चलिए, ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले ओरिजिन पता होना चाहिए, रेजरवायर का पता होना चाहिए, एक्सचेंज पूल का पता होना चाहिए, एक्सचेंज पूल के साथ क्या रिलेशन है उसका वो पता होना चाहिए। ये कर लिया था हमने। what else? तो ट्राई टू डेवलप लिटरल थिंकिंग इन दिस वे। ओके, और क्या हो सकता है? लेट मी चेक। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन, देन फोटोसिंथेसिस, देन ये सारा कुछ मैंने आपको करा दिया, डीकंपोजर्स करेंगे, है ना? चलिए, नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ सल्फर फर्स्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू सल्फर, देन वी विल डू अदर थिंग्स। ओके, तो किसी भी और अब मैंने आपको साइकिल कराया, स्टेप बाय स्टेप कराया कराया था ना साइकिल। तो सबसे पहले रेजरवायर क्या होगा इसका? सल्फर का। चलिए सल्फर का बात करते, लेट्स डू, नहीं नहीं, सल्फर रहने दो फर्स्ट। लेट्स डू वाटर। वाटर, नाइट्रोजन तो कल कर लिया था ना हमने, है ना? तो लेट अस डू वेयर इट इज वाटर साइकिल। हाँ, वाटर साइकिल करते हैं, ठीक है। तो वाटर साइकिल में आपको क्या लगता है, वाटर का रेजरवायर कहाँ है? पहले मेरे को बताओ, वाटर के मेजर रेजरवायर कहाँ दिखता है आपको? किस फॉर्म में दिखता है पहले तो बताओ। रेजरवायर में किस तरह के फॉर्म होते हैं? ठीक है, लेट अस डिस्कस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? सॉरी, नॉट दिस, नॉट दिस। लेट अस डिस्कस वाटर साइकिल। ओके, in water cycle what happens is you need to first let me know what is its reservoir। ओके, तो ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, ये क्या है? ओके, ये सारे के सारे क्या है? आर यू सीइंग दिस थिंग? सलाइन वाटर, ये सारा कुछ क्या है? रेजरवायर। और सबसे बड़ा जो है दैट इज अगेन ओशन वाटर। ओशन वाटर, क्योंकि हमारे पास ओशन जो है वो काफी हमारा अर्थ का सरफेस कवर करता है ना, ओशन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ओशन वाटर। तो ये सारे रिजर्वायर के बारे में हमने पता कर लिया, ठीक है। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? देखो बताओ, दिख रहा है बेटा? गुड गुड गुड, सबको दिख गया। चलिए, ये तो रेजरवायर के बारे में बात कर ली। नाउ वी डू शुड डिस्कस कि ये अगेन रेजरवायर से ये कैसे मूव करता है एक्सचेंज पूल में। एक्सचेंज पूल में यानी कि बायोटिक फैक्टर में कैसे काम आता है, उसके लिए कोई प्रोसेस होता था, जैसे हमने साइकिल में, कार्बन साइकिल में पढ़ा था, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन से साइकिल में होता। वेरी गुड हरसिमरन, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। देन वी कैन डिस्कस ट्रांसपीरेशन। ओके, व्हाट इज अदर? और क्या हो सकता है? सब्लिमेशन। और क्या हो सकता है? रन ऑफ। रन ऑफ दो तरह के हो सकते हैं, अर्बन रन ऑफ हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? लब ही ना, अर्बन एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। लेट मी इंक्रीज माय स्क्रीन, ठीक है।
ये दिख रहा है तुम्हें कि मैं दोबारा क्लोरिफिकेशन, हाउ डज क्लोरिफिकेशन हेल्प्स? और कौन से हो सकते हैं बताइए? ग्राउंड वाटर किसने लिखा है ना, ग्राउंड वाटर भी तो हो सकता था, है ना? ग्राउंड वाटर क्या है? रेजरवायर है ना? आई विल जस्ट हेमंत 2 मिनट रुको बस। प्रेसिपिटेशन, ओके, what else? Precipitation, surface runoff, snow melt, condensation. Yes, condensation is important thing. Condensation, snow, ice. Okay. Okay. Everyone understood this? दिख रहा है सबको? ओके, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? जो ऊपर लिखा हो रेजरवायर है, जो नीचे लिखा हुआ वो प्रोसेसेस है जिससे कि ये ई एक्सचेंज पूल में आएगा। डन? या तो आएगा तो या तो जाएगा। जैसे वहां पे हमने कार्बन साइकिल में पढ़ा था ना भैया जी, पढ़ा था ना कि वो साइकिल में कैसे आएगा और साइकिल से बाहर कैसे जाएगा। फोटोसिंथेसिस से आएगा, ट्रांसपीरेशन से जाएगा। उसी प्रकार रिफ्रेश वाटर जो होता है, ये सारे जो है रेजरवायर्स हैं। ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर हो गया। और कौन कौन से रेजरवायर हो सकते हैं यहाँ पे? लेक्स हो सकते हैं, यस लेक्स। सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, यस। और क्या हो सकता है? सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में। अच्छा, एटमॉस्फेयर में भी तो वाटर होता है, वाटर वेपर की फॉर्मेट में। यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा है ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा है, देखो ध्यान से। यस, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा है। तो एटमॉस्फेयर में वाटर किस फॉर्मेट में है? वाटर वेपर की फॉर्मेट में है, ठीक है ना? ना वाटर वेपर आपने कहाँ पढ़ा था? व्हाट टाइप ऑफ गैस इट इज? बताइए बताइए। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बोला था, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी व्हाट इज जीएचजीस। बोला था बहुत पहले, आपको होमवर्क दिया था, याद है? तब आपने वहां पे लिखा था वाटर वेपर। लिखा था कि नहीं लिखा था? समझ लग गई अब? वो भी रेजरवायर है, किसका? वाटर का। बट जब भी वाटर एटमॉस्फेयर में होता है इन वाटर वेपर फॉर्मेट, दे एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस। समझ गए हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है? ओके, चलिए। तो वी हैव डिस्कस्ड कि किस प्रोसेस से ये सारी चीजें आएंगी, वाटर की चैनलाइजेशन होगी, ये सारा कुछ है। ये सारा कुछ विल हेल्प यू कि भैया ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। डन डन डन, समझ लगा ये बात? Now let me show you some क्या कहते हैं, some picture of it. Let me show. I have a picture. Let me show if I can find it. This is ocean. This is water. Where is water? Water. Where is water? Water. Yeah, here it is. Water. Let me share my screen with you guys. Take a screenshot of it. जैसे मैं बोलूंगा ना तो screenshot ले लेना अपना, ठीक है? Okay. Now, are you seeing this? दिख रहा है ये सबको? Everyone good? ये देखो, सबसे पहले ये देखो, आपने देखा होगा कि विंड यहाँ पे आती है, बारिश यहाँ पे पड़ी। सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन आ गया, एक रीजन। बारिश पड़ती है, अगर पहाड़ों में पड़ रही है तो नीचे को तरफ आएगा पानी। इसको बोलते हैं रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? सरफेस रन ऑफ।
अब अगर यहाँ पे कोई शहर बसा हुआ है, कसौली है, तो अगर कोई भी अगर अर्बन है, सिटी है, मुंबई है, तो बारिश पड़ेगी तो पानी तो आएगा ना। गटर्स में आपने देखा होगा कि जब मुंबई में बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है एक तरह से, है ना। मुंबई में, है ना। तो जब बारिश वहां पे पानी आता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ, क्योंकि सारा पानी कहाँ जाता है, सारा का सारा पानी गटर में जाता है और गटर ब्लॉक हो जाते हैं और सारा का सारा पानी फिर ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये गटर में चले जाता है तो गटर से पानी कहाँ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वो इकट्ठा होगा कहीं पे जाके। ठीक है, उसको आप बोलोगे लेक या कोई नदी नुदी में इकट्ठा होगा वो पानी जाके। वहां से क्या हो रहा है, वेपोरेशन हो रही है, देखो। वेपोरेशन से फिर क्या हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल से फिर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ये साइकिल समझ आ रहा है आपको। उसके बाद नीचे आओ तो आपको दरख्त देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दरख्त देखने को मिले। अब ये दरख्त देखने के लिए मिलेंगे आपको तो ट्रांसपीरेशन करेंगे। आपको पता है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट का एक प्रोसेस है जिससे कि वो ही वाटर को लूज करता है। वाटर को लूज करेगा तो वाटर को, वैसे ट्रांसपीरेशन करने का फायदा क्या है प्लांट्स को, बताइए। ठीक है, जूम करूं थोड़ा सा। ओके, 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 लेट मी डू दैट, लेट मी डू दैट। अभी दिख रहा है कि और करूं? गुड। अब जब ये ट्रांसपीरेशन करेंगे, अब वी विल डिस्कस दिस। जब ये ट्रांसपीरेशन करेंगे तो पानी लॉस हो रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन से बारिश हो रही है, बारिश को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जिसको रेनफॉल भी बोलते हो, है ना। अब जब ये नीचे आ रहा है तो आपको पता है ना कि एक वाटर टेबल कंसेप्ट भी होता है, ग्राउंड वाटर। जैसे आप आपके आपके घर में आपको मोटर लगानी है, तो सीधी पानी से निकालना है, तो आप वाटर टेबल में यहाँ पे सीधा वाटर टेबल में डालोगे, है ना, पाइप। तो ये वाटर टेबल में जब डालोगे तो ये सारा वाटर टेबल जा भी कहाँ रहा है, सारा वाटर वाटर ओशन में ही तो जा रहा है ना। तो सरफेस आउटफ्लो हो गया, सब सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया। these all are leading to what? These all are channelizing the groundwater, soil moisture. Done, done, done. It's good. समय लगा कुछ, साइकिल पूरा बन गया। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, और जो आपको नेट पे सर्च भी करने हैं आज, ये आपका काम है भैया। ठीक है, इवेपोरेशंस, यू नो, इवेपोरेशन को कौन चीज इंक्रीज करती है, कौन चीज डिक्रीज करती है, ये हम सारे का सारा फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। याद है, हर जगह फिजिक्स आ रही है ना, देखो कितनी फिजिक्स आ रही है। तो आई डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड यू, मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सब्लिमेशन तो आपको पता है, जब सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर दो तो दैट विल इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है ना, यही होता है ना, ये भी हम पढ़ के आए थे सब्लिमेशन भी, उसी में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो सब्लिमेशन कहाँ पे होएगी, जैसे आप हमारे पास आइस है, दैट इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, सीधी अगर कन्वर्ट हो जाती है तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, ट्रांसपीरेशन, अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन का फायदा क्या है, व्हाई वी प्लांट्स नीड टू डू ट्रांसपीरेशन। Lose excess water, not lose excess water. It is to create negative pressure, negative pressure। क्योंकि अगर ये प्लांट है, इफ दिस इज ए प्लांट, ये एक लीव है। ठीक है, दीज आर द रूट्स, हियर इट इज वाटर, वाटर वाई वाटर विल मूव एंटी ग्रेविटी। ठीक है ना, अगर कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा, अगर वाटर यहाँ से जाएगा नहीं, वाटर यहाँ से इवेपोरेट नहीं होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा, पंप पंप एक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा तो नीचे से क्यों ऊपर क्यों खींचने की कोशिश करेगा वाटर को। ठीक है ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट शिवम? दैट्स व्हाई ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस, एंड ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस, loss of excess water will take place, water will be lost. What is runoff, urban and agriculture runoff? why are you why are I'm teaching you this thing? Because हमने अपनी किसी भी इकोलॉजी को खराब कर दिया है।
हमने वहां पे वेटलैंड्स, जहाँ पे नॉर्मल वेटलैंड, जहाँ पे छप्पड़ होते थे, जो नीविया जगह होती है ना, आपने गांव गांव देहात में देखा होगा, जो जगह छोटी होती है या नीची होती है नॉर्मल लेवल से, अगर शहर का लेवल ये है तो जो नीचे लेवल वाला जगह होती है वहां पे यूजली व्हाट देवर की छप्पड़ होते थे पहले। आपको पता होता था सारा पानी का गांव का वहीं पे इकट्ठा होता था। अब आपने क्या किया, जैसे कि मुंबई में खास करके ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, वहां को आपने मिट्टी डाल के, वो जो वेटलैंड था, जो छप्पड़ था, उसको मिट्टी डाल के पूर दिया, मतलब पूर देना हम उसको बोलते हैं, पानी के लिए जाने के लिए। अब बारिश होएगी तो पानी कहाँ जाएगा भैया? नीचे वाली जगह पे जाएगा। नीचे वाली जगह पे है नहीं अब कोई, जो आपके वो है वो ब्लॉक हो जाते हैं गटर, तो सारे का सारा रन ऑफ कहाँ पे रहता है आपका? सरफेस पे ही रह जाता है। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट आर द implications ऑफ रन ऑफ अर्बन? अर्बन रन ऑफ का क्या? रन ऑफ समय लग गया ना, जो पानी है वो अब इकट्ठा हो रहा है सरफेस रन ऑफ, जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तभी तो आप अब जो आप घर में आ रहे हैं ना आपके, अगर आप घर बना रहे हो तो जो म्युनिसिपल कारपोरेशन बोलती है कि सबसे पहली बात, यू शुड हैव ए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। व्हाट इज दैट? कहते हैं जी अपने छत पे एक पाइप लगाओ, पाइप लगाओ, वो सीधे के सीधा एक नीचे टंकी दबा दो, ठीक है ना? अपने घर के नीचे टंकी दबा दो, वहां पे पानी इकट्ठा करेगी। जब भी बारिश होएगा, जितना भी बारिश हो रहा है, वो सारे का सारा पानी कलेक्ट करके नीचे रखेगी, तो आपके पास रेजरवायर बन जाएगा, है ना? तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल रेजरवायर, यस। तो ये सिस्टम समझ लगा आपको? ठीक है, क्योंकि अगर ये पानी सारे का सारा गटर में एकदम से जाएगा तो वो ब्लॉक ही होगा। इतने घरों का पानी अगर गिरता सीधा गिरता रहेगा तो वो पानी कहीं यूज नहीं ना हो रहा। ठीक है ना? पहले क्या होता था, वहां पे जमीन होती थी, सॉइल होती थी, सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती थी मॉइस्चर, उससे वाटर टेबल बना रहता था। ठीक है ना? अब वो वहां पे नहीं जा रहा, सीधा पानी कहाँ जा रहा है? ओशंस में जा रहा है। ठीक है ना? ओशंस में जा रहा, वाटर बॉडी में जा रहा, तो वो आपकी यूज से परा हो गया, खत्म हो गया। और इससे क्या होएगा? फ्लडिंग होएगी। ठीक है, डन डन डन। फ्लडिंग होएगी। फ्लडिंग के बाद वहां पे बहुत सारी बीमारियां, डिजीजेस होने का खतरा है वहां पे, देखो, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डिजीजेस होएगा, मच्छर आने का फायदा है, मच्छर काट सकते हैं आपको, ठीक है ना? उससे ट्रॉपिकल डिजीजेस हो सकती है सारी की सारी। तो दिस इज वन वे ऑफ टैकलिंग इट। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अच्छा, व्हाट इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ? जो एग्रीकल्चर की लैंड है, ठीक है ना, वहां से जब पानी होके सीधा पानी चले जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ये ओशन में जाके या पॉन्ड में जाके मिल जाएगा, तो व्हाट विल हैपन? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, ये देखो, है ना? केमिकल बहुत ज्यादा। ये केमिकल कहाँ पे जाके मिल रहे हैं? पॉन्ड में। कल मैंने एक लाइन बताई थी आपको, नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन विच इकोसिस्टम? अच्छा, आंसर बताओ। यस, ये बताया तो है, मेरे को पता, मैंने ही बताया था कल नाइट्रोजन के बारे में। गुड, नॉट मरीन पर सी, यस, यू कैन से एक्वाटिक पॉन्ड। पॉन्ड्स में क्या है, या मरीन में भी अगर देखो, नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है, यूजुअली बहुत कम होता है ये, ठीक है? बट जब आप एनपी के फर्टिलाइजर से भरा हुआ पानी जो है, सीधा का सीधा विदाउट एनी ट्रीटमेंट आप छप्पड़ में डाल रहे हो, पॉन्ड में डाल रहे हो, ठीक है, लेक्स में डाल रहे हो, रिवर्स में डाल रहे हो, विच यू थिंक व्हाट विल बी हैपन नाउ? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन नाउ? वेरी गुड शिवम से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मत मार्क डाला करो यार, सही ठीक बोलते हो, सारे ठीक बोलते हो। यूट्रोफिकेशन, आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ? ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हुए थे हम? सरफेस रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अनट्रीटेड एग्रीकल्चरल रन ऑफ विल लीड टू यूट्रोफिकेशन।
ठीक है ना? लग समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? जब आप ऐसे वर्ड या ऐसी शब्दावली का या यूजेज करोगे अपने आंसर्स में, तो योर आंसर विल लुक far much better and far much good with respect to any other answer. Okay, good, good, good. चलिए आगे। यूट्रोफिकेशन क्या होती है, वी विल डिस्कस। अभी थोड़ा टाइम दो मेरे को, आई विल डिस्कस दिस नाउ। ओके, बट इसको अभी लिख लो अपने साइड पे, यूट्रोफिकेशन कर। ओके, डन डन डन। यू अंडरस्टूड ये ऑल सारा कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे थे इसमें कौन सा साइकिल पढ़ रहे थे हम? या वाटर साइकिल। तो वी हैव डन दिस। यू हैव डन ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? जैसे जैसे आपको सर शायद कराएंगे या शायद करवाया होगा आपको सर ने, वो क्लाउड्स वाला बता दिया किस तरह से क्लाउड्स बनते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अभी नहीं कराया? ओके, कोई बात नहीं। तो सर आपको बताएंगे व्हाट इज एडियाबैटिक कूलिंग, व्हाट इज क्या कूलिंग, कूलिंग क्या होती है, वो सर बताएंगे। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि जैसे वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है ना, तो वो जब ऊपर जाता है तो आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा ना, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वो एडियाबैटिक कूलिंग अलग होती है, वो हम बाद में सर आपको कराएंगे। बट मोटा मोटा आपने देखा होगा पानी जब ऊपर जाता है, ऊपर क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होगा तो वो फूल जाएगा, ठीक है ना, कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन होएगी तो उसके अराउंड बादल बनने शुरू होंगे। ठीक है ना? डन डन डन। चले आगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के बारे में बता दिया आपको। वो भी बता दिया ग्राउंड वाटर फ्लो भी करता है, उसका उसका रीजन रूजन बता दिया सारा आज का। अच्छा, वी हैव डन दिस आल्सो, नाइट्रोजन साइकिल आल्सो वी हैव डन। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन का रेजरवायर कहाँ होगा? जब भी आपने कोई साइकिल डिस्कस करना है, समझ लग गई ना, यू नीड टू नो what are its reservoir, what are its processes, how they processes, एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं, बस। दिस इज ओके, डन। नाउ गिव मी द आंसर कि ऑक्सीजन का रेजरवायर क्या होगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द रेजरवायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साइक्लिक में? प्लांट्स। ओके, व्हाट एल्स? बायोस्फीयर, गुड, व्हाट एल्स? वाटर, वेरी गुड। सो ऑल आर ऑलमोस्ट गुड। ऑक्सीजन का जो मेजर होता है, वेयर वी फाउंड मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ना। एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में होती है, तो कितने परसेंटेज होती है ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में? 21% होती है ना, ये तो बताया था आपको। ठीक है ना? नाइट्रोजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो गैस है, दैट इज ऑक्सीजन इन अवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और कहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? ओके, यूटिलाइज कौन करता है इसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन करने के लिए सारे के सारे मैमल, सारे के सारे एनिमल्स। ओके, इसकी सर्कुलेशन कहां कहां से होती है? तीन जगह से होती है, एयर से, बायोस्फीयर में, फिर अर्थ के बायोस्फीयर से अर्थ की क्रस्ट में, और फिर अर्थ की क्रस्ट से दोबारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना? तो आपको आपने बिल्कुल सही बोला कि मेजर रेजरवायर जो इनका है वो एटमॉस्फेयर है, प्लांट्स हैं, दीज आर द मेजर रेजरवायर्स। ओके, नो
प्रोसेसेस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें? 4 प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं. लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके. कौन कौन से प्रोसेस आपको लगता है इंक्लूड होते हैं ऑक्सीजन साइक्लिंग में? सबसे पहले रेस्पिरेशन. एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस. इससे क्या होगा? ठीक है ना, यू नो दिस. अनदर इज डीकम्पोजिशन. इससे क्या होगा? अनदर इज decomposition, respiration, combustion. Here is what is combustion? Burning of anything in the presence of air. ठीक है, that is combustion. ठीक है ना. What else? Rusting. रस्ट देखा, रस्ट होता है किसी चीज को, रस्टिंग. वेरी. तो ये 4 प्रोसेसेस याद है. पहले हम रेजर्वायर पढ़ के आते हैं, फिर हमने पढ़ना है उसके प्रोसेसेस क्या क्या है. ठीक है ना. तो रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन, कंबशन एंड रस्टिंग. हाउ डीकम्पोजिशन इज इंक्लूडेड? व्हाई डीकम्पोजिशन इज इंक्लूडेड? ठीक है ना. व्हाई डीकम्पोजिशन? हाँ, ठीक है. डीकम्पोजिशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? डीकम्पोजिशन क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जब भी एनिमल और प्लांट्स डेड होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, दे डाई, ठीक है ना, इनको डीकम्पोज करने के लिए आपको बताया था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंगाई आते हैं, प्लस बैक्टीरिया आते हैं. तो बैक्टीरिया इनको तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से वो इसको तोड़ना शुरू करते हैं. ओके, डन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है ना. ओके, तो डीकम्पोजिशन हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे. कंबशन पता है ना, ऑक्सीजन का यूज होता है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए. अगर वो कार्बन के साथ डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, सल्फर के साथ बर्न करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी, नाइट्रोजन के साथ बर्न करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी. गुड गुड गुड. तो दैट्स व्हाई कंबशन. रस्टिंग में भी कार ऑक्सीजन का यूज होता है, आपको बताया ही है पहले. ठीक है. तो हमने वी डिड 4 प्रोसेसेस. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ दिस साइकिल वर्क्स. अब मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा. आई वांट यू कि आप इसको देख लें एक बार. ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस अगेन. सॉरी. सिंग दिस थिंग गाइस. एक मिनट. ठीक है. अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको समझ नहीं करना, खुद कोशिश करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो. लेट मी थोड़ा सा कम करने दो, वो थोड़ा पड़ गया है. अब ठीक है, देखना दिख रहा है. इसको स्क्रीनशॉट ले लो, खुद समझने की कोशिश करो. हर बार मैं नहीं करवाऊंगा. ये देखो, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रही है. ठीक है. सनलाइट उसको ब्रेक डाउन कर रही है ऑक्सीजन को. ठीक है ना. मोस्ट अवेलेबल ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स ऑन लैंड एंड फाइटोप्लैंक्टन ऑन द ओशन सरफेस. तो वहां से ऑक्सीजन आ रही है. ठीक है ना. डन डन डन. स्टोर कहां पे होती है? मोस्ट ऑक्सीजन इज स्टोर्ड. ये सिंक कौन है? ये स्टोर्ड जहां पे वर्ड आ गया वो सिंक बन जाएगा. इन द ऑक्साइड मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल कॉल्ड एज लिथोस्फीयर, बट इट इज मोस्टली बाउंड टू रॉक्स एंड अनअवेलेबल फॉर यूजेज. तो ये कार्बन का क्या बन जाएगा? सिंक. ओके. तो फाइटोप्लैंक्टन यहां से ऑक्सीजन आ रही है, एनिमल्स वहां से ऑक्सीजन आ रही है. तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है. गुड गुड गुड. रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है? ऑक्सीडेशन कहां हो रही है? रस्टिंग. दे ऑल है जहां पे ऑक्सीजन यूज होती है. रेस्पिरेशन हो गया. ठीक है. डीकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन यूज हो रही है. ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स. और ठीक है ना, लग गई समझ ना. डन डन डन.
यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? नाउ लेट अस डू सल्फर साइकिल एज वेल, जल्दी जल्दी से। सल्फर का रेजर्वायर कहाँ होगा, जल्दी जल्दी। सल्फर का मोस्टली कहाँ पे होगा? सेडिमेंट्स में या सॉइल में होगा, ये देख रहे हो, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। ठीक है ना? कोल हो गया, पीट हो गया। अगर याद रखो हमेशा एक बात, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लॉग्ड इन ऑर्गेनिक कॉयल। जो हमारे इंडिया का कोल है ना, जो इंडिया में पाया जाता है, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना? इसी कारणवश यहाँ इसका एग्जॉस्ट बहुत निकलता है। ठीक है? जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई कोल के करने, कोल कार्बन होता है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? कार्बन को आप बर्न करते हो, कोल को बर्न करते हो इंडिया में, तो उसके साथ में क्या निकलता है? सब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी निकलेगी। इसके देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इंडिया में सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? तो इसके कारण वो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत निकलती है। तो सल्फर साइक्लिंग में इसका भी रोल आ जाएगा। ठीक है? और बहुत सारी जो सल्फर है वो रॉक्स के रूप में पाई जाती है, रॉक्स होती हैं। ठीक है ना? अब आप पूछो सर रॉक्स कहाँ से आएंगी, मतलब ऊपर कैसे आती है वो? तो जब भी वॉल्केनिक eruption होएगा, वॉल्केनिक इरप्शन, जब भी ज्वालामुखी फटेगा, ये देखो लिखा हुआ ना, ओके, तो जब भी ज्वालामुखी फटेगा, वो अंदर से जो अंदर रॉक्स पड़ी हैं उनको पिघला के मैग्मा और लावा के रूप में बाहर फेंक देगा सब कुछ। और वो जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है ना? लग गई समझ? अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाती है तो इसको क्या मिल जाता है? वाटर, गैस वाला वाटर वेपर। जब वाटर वेपर में सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ओके, यू अंडरस्टैंड? ये देखो लिखा हुआ। ठीक है? ओके ओके ओके। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना? ओके, व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स, ये समझ लग रहा है सब कुछ? इसका ऑक्सीडेशन ही मेजर, यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है वो ऑक्सीडेशन है, सिंपल। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन। ठीक है? मेजर साइक्लिक होगी, डिसिमिलैरिटी, रिडक्शन रिडक्शन होगी। ठीक है ना? तो वी हैव डन ऑल दिस, पुट्रीफैक्शन एंड मिनरलाइजेशन बाय द सॉल्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे आते हैं सल्फर में। इस तरह फोस्फोरस का साइकिल है। लेट मी, पहले मैं जल्दी खत्म कर लूं फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। फॉस्फोरस का साइकिल क्या है? फॉस्फोरस यूज कहाँ होता है? आपका डीएनए मॉलिक्यूल, ज्यादा एटीपी और एडीपी कल पढ़ के आए थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है? उसमें आपका फॉस्फोरस यूज होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, आपके दांत में यूज होता है, बोन्स में यूज होता है, एनिमल्स के। ठीक है ना? फॉस्फोरस, इसका रेजर्वायर कहाँ है? सॉयल, सेडिमेंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है देखो, अनलाइक द कंपाउंड्स ऑफ अदर मैटर साइकिल्स, फॉस्फोर कैन नॉट बी फाउंड इन गैसियस स्टेट। तो ये अकेला ऐसा साइकिल है जहां जिसका कोई गैसियस स्टेट, यानी कि क्योंकि ये नॉर्मल फॉस्फोरस जो होता है ना, दैट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिखा हुआ ना, ये देखो। ठीक है? तो फॉस्फोरस क्योंकि लिक्विड है, फॉस्फोरस जो लिक्विड है, तो इसके कारणवश ये गैसियस फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है? साइक्लिंग कैसे होती है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका। साइक्लिंग कहाँ से होती है? थ्रू वाटर, थ्रू सॉयल, थ्रू सेडिमेंट्स। इस यहाँ से होती है, बस इतना याद रखने की जरूरत है। ये देख लो, दिख रहा है? सॉयल से फॉस्फेट पहले प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में जाएगा, प्लांट से मैन में जाएगा, प्लांट से यहाँ से जाएगा मैन से, यहाँ सबसे फिर सी में जाएगा। रेसिड्यूज होंगे इसके जो, अगर आप आग से मार देते हो उसको, जला देते हो, तो रेसिड्यू बन जाएगा। अगेन वो सारा कहाँ पे इकट्ठा होता है? सी वाला सारा रेसिड्यू कहाँ पे इकट्ठा होता है? अगेन सॉइल में चले जाता है, सॉइल से सॉइल फॉस्फेट में चले जाता है। इसका कोई भी एयर में कंपोनेंट नहीं जाएगा, याद रख। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, व्हाट एल्स? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो मेजर साइकिलिंग हमने कर ली है। ठीक है? यही आपको मोस्टली पूछते हैं। अगर कोई साइकिल रह गया होगा तो खुद से कर लेना भैया, मेरे पे मत डिपेंड रहना। दिख नहीं रहा ब्लैक स्क्रीन? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो यार? मैं तो इतना बोल गया।
चलो अभी समझ लेना, अभी दिख रही है कुछ, मैं दिख रहा हूँ? अभी ये देखो, दिखा के नहीं ये बार, दिखा ना? ठीक है, लेट मी, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है ना? ये जो ऑक्सीजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, ठीक है, सल्फर साइकिल स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्टली इसका रेजर्वायर क्या है बता दिया, वो याद रखना है। सेडिमेंट्री साइकिल है ये, ठीक है। दूसरा, इसके गैसेस कंपोनेंट कौन से है? वाट हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मेन सोर्स क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी होता है, कोल की बर्निंग से भी निकलता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेरिक ये हो गया, ठीक है। एसिड रेन के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। ये देखो, तो एक्सक्रीशन से इसका जो है डीकम्पोजिशन से और एक्सक्रीशन से ये दोबारा साइकिल में आता है, ठीक है ना, सेडिमेंट से। फॉस्फोरस का आपको मैंने बता दिया, ये स्क्रीन नोट करना, एडीपी, एटीपी, डीएनए का मेन होता है, बोन, टीथ में सब में ये आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थ और सॉइल के सेडिमेंट्स में भी मिलता है। इसका कोई गैशियस कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कोई गैशियस कंपोनेंट नहीं होता। तो ये केला एकमात्र ऐसा साइकिल है, मेजर साइकिल है, जिसका गैशियस कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वी हैव डन ऑल दिस, ठीक है। लेट मी स्टॉप माय शेयरिंग। दिखा कुछ? गुड गुड गुड। नाउ यहाँ पे एक और चीज हमने डिस्कस करनी थी, लेट मी शेयर हियर। हमने पढ़ा कि भैया H2O के साथ में जब SO2 मिलता है तो दैट बिकम्स H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट द H2SO4। नाउ व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस? इसको एसिड रेन भी बोला जाता है, ठीक है। जब ये एसिड रेन आपकी धरती पे पड़ेगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन? इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स या क्रॉप और नॉट, बताइए। इट विल डिक्रीज द क्रॉप यील्ड, ओके। इसको इसको ठीक करने के लिए, यानी कि एसिड, ये एसिड बन गई ना, एसिड सॉइल बन गई, एसिड सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या डालते हैं? जल्दी बताइए, क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जब मैंने आपको केमिस्ट्री कराई थी तब मैंने आपको करवाया था, बताइए क्या डालेंगे इसमें हम? वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर ग्रेट यार, सब ठीक है, बेस डालेंगे सबसे पहले, तो आंसर इज बेस। देखो, जब भी यूपीएससी में आंसर देना है आपने, डोंट गिव यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ओके। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज गो फ्रॉम बिग थिंग टू स्पेसिफिक थिंग, दिस विल शो योर इंटेलेक्ट, ठीक है। इंटेलेक्ट कैसे समझ आता है? अगर मेरे को, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे अभी ये पूछा कि व्हाट वी विल ऐड, you need to give the answer is base, you need base is a very good answer, ठीक है ना। बेस के बाद अगर एग्जामिनर आपको वहां पे सेटिस्फाई हो गया, इसको समझा, ठीक है, नहीं तो आगे बताओ। अगर आपने आंसर ही सीधा बोल दिया स्लेक्ड लाइन, ठीक है, और जिप्सम, बताओ बेबी क्या होती है केमिकल कंपोजिशन की जिप्सम की? बताओ फिर, अब बताओ इसका 2D 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है, समझ रहे हो? एग्जामिनर को आगे नहीं बढ़ाना, एग्जामिनर को अपने हिसाब से चलाना होता है, हमेशा अपने हिसाब से। यू नीड टू बी दैट मच, you know, erudite person, you need that much intellect, you should have answer in bigger terms, base, ठीक है। If the examiner is not stopping you here, then ask. And in the base we mostly use a chemical compound that is known as gypsum, okay, or we can say slaked lime, or we can use any kind of other base as well, okay. That will show you intellect, that's very good, okay। चलिए, लगी समझ? डॉट को कनेक्ट करना जान रहे हो? इस आज का लेक्चर मेजरली इट वाज अबाउट कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स, ठीक है। इकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिसाइड यू, आपको पता है कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है।
अच्छा चलो ये बता दो फिर। ऑप्शंस क्या क्या हैं इसकी? इसकी ऑप्शंस हैं, लेट मी चेक। तो आंसर ये देखो, ठीक है। 1 and 3 and 1, 2 and 3। ठीक है, दीज आर दैट्स ऑप्शंस। व्हाट आर योर आंसर? करेक्ट ढूंढनी है ऑप्शन आपने। सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा। इज इट ट्रू? बताओ मेरे को। या इट प्लेज ए रोल इन द सल्फर साइकिल। तो आंसर ये गलत हो जाएगा, टू ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन गोस 1 and 3 हो सकता है ऑप्शन में, या 1, 2, 3 भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। द आंसर इज बिटवीन दीज टू। नाउ वी नो कि 3 इज ऑलवेज ट्रू, तो यू नीड नॉट टू चेक इट। ओके, 3 दोनों केसेस में ट्रू ही रहेगा। आपको चेक क्या करना है? 1। नाउ रीड अगेन। A high content of organic matter in soil drastically reduces. Drastically word is the catch word here. ठीक है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बताइए। जितना ज्यादा, अगर आपके ऑर्गेनिक कंटेंट कम है, ऑर्गेनिक मैटर आप में कम है, खुद सोचो। तो आप अपने राजस्थान की मिट्टी देखी कभी? किस तरह की मिट्टी होती है वहां पे? कोर्स कोर्स ग्रेन्स होते हैं वहां पे मिट्टी में, दाने दाने होते हैं, दानेदार मिट्टी होती है वहां पे, रेगिस्तानी है ना। नो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी किसकी ज्यादा होगी? वो वाटर को ज्यादा टाइम स्टोर कर रखी नहीं, इसीलिए तो वो रेगिस्तान बना है वहां पे। ठीक है ना। ओके, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। ठीक है। देखो कहीं पे अगर यूपीएससी को लगता है ना कि ये ऑप्शन गलत हो सकती है, वो वर्ड डाल दे कि ड्रास्टिकली। ठीक है ना। क्विकली, ऑलवेज, नन, ओनली, दीज आर योर कैच वर्ड्स। क्योंकि अगर यूपीएससी सिंपल यहाँ पे रिड्यूसेस लिख देती ना, तो आप उसको पेपर में चैलेंज कर सकते थे, कोर्ट में लेके जा सकते हैं आप यूपीएससी। यूपीएससी इतनी ज्यादा क्लैरिफाई करती है ना कि भाई ड्रास्टिकली मतलब आज डालोगे तो कल पानी उड़ जाएगा सारा। ठीक है ना। तो वो चीज कुछ भी एम्बिगुअस चीज नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको पता है अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं। ठीक है ना, उनका आज पेपर डालना है, 1 महीने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकालना है, और उसमें भी 45 गलतियां होंगी उनके 100 क्वेश्चंस में। उसके ऊपर बाद रिट पड़ेगी, रिट पढ़ के वो सारा पेपर दोबारा कैंसिल होगा और वो पेपर दोबारा कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी इसी चीज के लिए जानी जाती है कि भैया एम्बिगुअस, तभी उन्होंने जो फर्स्ट लाइन लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस में, चूज बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चूज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ लग रहा है? तो ये गलत है। तो आंसर इज 3 ओनली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ लग रहा है? कितने क्वेश्चन किए हैं आज हमने? लेट मी डू 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। आज सिर्फ हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ही करने हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज के बाद आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने एक्वेटिक भी करना है। उसमें हमने सारी की सारी वेटलैंड्स करनी है। ठीक है, सारे के सारी कन्वेंशंस करनी है, उनका यूजेज करना है। ठीक है, डन डन डन। नो लेट लेट अस डिस्कस। आज क्वेश्चन कर ले, 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने जितने भी आज करवाए हैं, लिख के रख लो भैया अपने पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, जो भी करना करो। ठीक है, लिख के रखो। डू दिस क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या क्या हो सकता है? बताइए। लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था ना हमने?
दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर किस ईयर में आया था, पर 2-3 साल पहले ही आया था क्वेश्चन, मेरे को याद है। बताइए क्या हो सकता है आंसर। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। चलें? रचना, why you feel 2 and 3? या why सुमन, why you feel 1 and 3? नाउ इट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, अगर हम ज्यादा यूज करते हैं ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का, नंबर वन इज इट विल लीच द नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस हम कल भी करके आए थे, जब मैंने आपको बताया था कि जब नाइट्रोजन होता है वो ग्राउंड वाटर में चले जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि परकुलेशन हो जाती है, नीचे को चले जाता है, तो वो वाटर में जाके आपका वाटर में जाके नाइट्रेट्स जाके इकट्ठा होना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज द एसिडिटी। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में होगा NO2 के, अगर वाटर उसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा भैया? HNO3। व्हाट इज HNO3? व्हाट इज HNO3? अमोनिया, नॉट अमोनिया यार, नाइट्रिक एसिड। शिवम क्या हो गया, ठीक ठाक हो? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कल भी कराया था। तो ये एसिड को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा। ठीक है, सो 2 and 3 आर ट्रू, सो ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, भूख लग रही है बस अभी छोड़ रहा हूं मैं, छोड़। नाउ ऑप्शन इज बनाओ बिटवीन डी, डी और सी। Proliferation of nitrogen fixing bacteria in soil can occur. What do you think? Why it is true? Yeah, why it is not true? इसको पढ़ो जरा, इन दो पॉइंट्स को। ठीक है, नाउ दिस, इसको पढ़ने की कोशिश करो। समय लगा? ये लाइन पढ़ी आपने उसके बाद में? समझ लो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? नाउ देखो यूपीएससी कहां तक सोचती है। ठीक है, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था पेपर में। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार नाइट्रोजन जो है, मेरा कुछ वहां पे थिंकिंग उस टाइम पे कुछ और थी, क्योंकि मेरे को पता था कि नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो मैंने इसलिए ये किया था। बट यूपीएससी ने जब आंसर दिया तो एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया उन्होंने, जो मतलब उनकी, मैं जहां से टीचर पढ़ता था उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो थी, कहते भाई देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन से होता है। ठीक है, ओके। अब ये सिम्बियोटिक जो राइजोबियम की कल हमने एग्जांपल पढ़ी थी, या लिग्यूम्स की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, कि जो ये फंगाई होता है, ये इसको नाइट्रोजन देता है प्लांट को। ठीक है, और प्लांट इसको खाना देता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ
कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ये देता है। इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ इफ वी आर ऑलरेडी गिविंग द प्लांट नाइट्रोजन, इफ वी आर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन? तो प्लांट की रूट्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइजोबियम की, ठीक है ना। ओके, जब इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की या जो भी है इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको प्लांट को जरूरत ही नहीं अब इनसे, तो उनको खाना क्यों देगा, तो म्यूचुअलिज्म खत्म हो जाएगा, से सिंपैथिक एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। तो उनका ये सोचना था। मेरा मेरा आई थिंकिंग कि भाई, मेरी चलो आंसर तो ठीक था मेरा, बट आई वाज थिंकिंग यार कि ऐसा इतना लेवल तक सोच सकते हैं, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने भी यही सोचा था कि हो सकता है कि उनकी लेवल इंक्रीज हो। दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन। तो लेवल इंक्रीज नहीं होता उनका, लेवल डिक्रीज होता है। नॉर्मली हम यही सोचते हैं यार, हाँ अब नाइट्रोजन डाल देंगे तो और अच्छा काम करेंगे। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, और जब भी सिम्बियोसिस होता है कि अगर आप कुछ चीज देते हो तो दूसरे को कोई चीज का फायदा होना चाहिए। जब उस बंदे को बहुत ज्यादा चीज ऑलरेडी मिल रही है, वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वो सिम्बियोसिस क्यों करेगा? समझ रहे हो? अगर सिम्बियोसिस नहीं होगा तो वो एक्चुअली दैट विल लीड टू डिक्रीज इन population of microorganisms. Good, good, good. Understood? लगा समझ कितना महीन डिफरेंस है यूपीएससी का? ठीक है, गुड। नाउ गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। Carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which of the above is or are emissions from coal combustion of thermal power plants? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही आएगा, सल्फर भी आएगा, ये अभी बताया। डस दिस इंक्लूड्स थर्मल पावर कंबशन में जो कोल से बनता है एनर्जी, उससे ये सल्फर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। आंसर इस आएगा, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, जो भी कोल आता है, आप इंडिया में जो खास करके कोल आता है उसमें नाइट्रोजन, सल्फर भी होता है साथ में। तो जब कंबशन होगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बनेंगे हमारे पास। आंसर इज डी। ओके, गुड। ट्राई टू गेट दिस एक्सप्लेनेशन। दिस इज 1 2 and 3। ओके, गुड गुड गुड। नाउ लेट अस, ये बताओ ये क्वेश्चन, ध्यान से करना। 2 and 3, 1 and 3। बी बी, कितने लोग बी बोल रहे हैं? कितने लोग ये बोल रहे हैं? सारे आंसर करो यार, क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही हो जाएगा, कोई नंबर थोड़ा कट रहे हैं। वेरी गुड करीमा, गुड। कोमल ने भी जवाब दिया फाइनली है। ओके, गुड। शिवम, वाई डी? वाई ज्योतिका डी? ज्योतिका, वाई इट इज डी? अमित सिंह डी, वाई? गिव मी द रीजन। शिवम सिटी 1 and 2 है, तो आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हो? 1 and 2 तो ऑप्शन में नहीं है।
हाँ तो नाइट्रोजन निकलेंगी, तो ऊपर क्वेश्चन भी तो पढ़ लो ना भैया। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। जब आप कोल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो गैस के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, समझ लग गई। देखा कितना चालाक है यूपीएससी हमारा। अब ये कितना आसान क्वेश्चन लग रहा था। गुड। अरे यार इतना मत सोचो। सॉइल को ऐड कौन करेगा, ये बात कर रही थी उसने। अगर यहाँ पे अगर यूपीएससी लिखती ना एसिड रेन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, तब यूपीएससी स्पेसिफाई करती है, फिर आप ये आंसर ट्रू होता। लेकिन यूपीएससी मैंने पहले बोला स्पेसिफाई नहीं कर रही है, दैट मीन्स ये नहीं होगा, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में उसको ले रही है। अपनी तरफ से आंसर में मत लगाओ कोई चीज, जितना यूपीएससी ने लिखा उसको समझो। एक्सक्रीशन से तो आएगा, ये तो ओवर थिंकिंग। यस, डू नॉट ओवर थिंक। ठीक है, यूपीएससी से होशियार नहीं है हम, ठीक है ना। तो हम यूपीएससी जब बन जाओगे ना, यू आईएएस ऑफिसर, तब तुम क्वेश्चन बनाने के लायक हो जाओगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना सोचो जितना उन्होंने दिया उतना ही कैसे ही हमें आंसर करना है। ठीक है, तो यूरिया आपको पता है, अमोनिया, यूरियोकोटैलिक, ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इट विल ऐड टू द सॉइल डायरेक्टली। ओके, बर्निंग ऑफ द कॉइल नहीं करेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि वो कार्बन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि ऊपर चले जाएगी। अब इससे आगे मत सोचना, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में ले रहे हैं। इट विल नॉट डायरेक्टली ऐड टू दी सॉइल। डेथ ऑफ द वेजिटेशन, ऑफ कोर्स हमारे में नाइट्रोजन भी तो होता है। नाइट्रोजन हमारे अंदर है तो हम जब कोई भी वेजिटेशन डेथ होएगी तो वो नाइट्रोजन तो सीधा ऐड होएगा ना, सीधा। ओके, गुड। चलें। डन डन। चलो, चलो एक चीज और हमने करनी थी आज। व्हाट आई वाज लीविंग बिहाइंड, क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया। वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सारे कर लिए ना। दिस वी यस्टरडे हम कर लेते ये सारा कुछ। गरिमा, लेट मी चेक। जो क्वेश्चन मैंने दिया था अभी उसकी बात कर रहे हैं। ये तो नहीं था, इससे ऊपर वाला था शायद। ये देखो लिखा हुआ, दिख गया आंसर इसका। ओके ओके ओके। सो इस तरह से नहीं वो स्पेसिफाई करेंगे। देखो अगर उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, अगर वो उन्होंने वो ऑप्शन में देना होता आंसर में ना, अगर वो उन्होंने ऑप्शन में देना होता तो दे वुड हैव डायरेक्टली रिटन ओवर हियर। ठीक है, दे विल वुड हैव रिटन कि भाई ये तो सीधा है ना, एक्सक्रीशन से डायरेक्टली हो रहा है, वेजिटेशन से भी डायरेक्टली हो रहा है। बट बर्निंग ऑफ द कोल बाय मैन, हाउ विल इट ऐड टू द सॉइल, ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, डायरेक्टली देखो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, ओके। तो डू नॉट, अब यही यूपीएससी चाहती है, यू विल ओवर थिंक। यू विल थिंक आ यार कोई बात नहीं है, यहाँ से भी तो ऐड हो सकता है। ठीक है ना, डू नॉट ओवर थिंक। ठीक है ना। कौन सा आई फॉरगॉट, मेरे से याद करवा दिया करो यार, कोई क्वेश्चन रहेगा तो। दीक्षा, व्हाट क्वेश्चन वाज दैट? बताइए।
ओके, नेट कार्बन गेन इन कार्बन साइकिल. नेट कार्बन गेन इज एज गुड कंसेप्ट. नेट कार्बन गेन जो हमने कल पढ़ा था ना, क्या आंसर है उसका बताइए. कल कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने, है ना. आई डोंट रिमेम्बर. कोई चीज नहीं रहती है तो आप बता दिया करो, है ना. बताइए इसका क्या आंसर था. नेट कार्बन गेन कौन करेगा इन कार्बन साइकिल. ओशन. यस, ओशन. मरीन इकोसिस्टम. ठीक है, आंसर इज ओशन और मरीन इकोसिस्टम. आज ही बताया 71% ऑफ द कार्बन जो है वो आपका ओशन लेके जाता है. तो ओशन इज अ मेजर मेजर योर कार्बन नेट गेन. ओके, कार्बन नेट गेन यहाँ पे होता है. ओके, चलिए. अब आई डोंट थिंक कि और कोई चीज रह गई हमारी. अगर कोई चीज रह गया तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. कुछ 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 बोला था मैंने और डिस्कस करने के लिए आज बायो केमिकल साइकिल्स के अलावा. डोंट नो कि और कोई है क्वेश्चन के नहीं. चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायोम से. ठीक है, बायोम्स में हम पढ़ेंगे सारे के सारे टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में. टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट बायोम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है ना, क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे आपको मिलने देखने को वो मिलेगा. ठीक है, व्हाट आर द प्राइम कंडीशंस फॉर हैविंग फॉरेस्ट. ठीक है. ओके, डन डन डन. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे ये वाला सारा कुछ है. ओके, चलिए जी. ओके, सो in the see you in the next class on Monday. Okay, okay guys, bye bye. क्वेश्चन करके मजा आया. That's good. चलिए, अब टेस्ट में भी मजे करना. ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट डल रहा है. मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 12, एनी डे इट कैन बी. एनी डे आफ्टर 12. काफी दिन है आपके पास, तो पढ़ो अच्छे से. ठीक है. ओके. वो क्वेश्चन जो पेपर करेगा ना, जब आप सबमिट कर दोगे फाइनल पेपर, तो आपको आंसर दिखने शुरू हो जाएंगे. तो रिव्यू जरूर करना उस आंसर्स को. नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है. ठीक है. ओके, तो यू कैन डू ओवर दैट. ओके, बाय बाय बेटा. बाय. आई डोंट नो वाहिर आपका नाम क्यों नहीं शो हो रहा. जिन्हों को वो पेपर नहीं नहीं इशू नहीं दिखा, तो वो भी बात करना मेरे से. ठीक है, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है. ओके, बाय बाय बेटा.